एक समय की बात है, गौतम बुद्धा विहार में विचार और ध्यान में लगे रहते थे। उनके आसपास कई लोग भी उनके आदर्श और सिखों के अनुसरण करते थे। एक दिन एक अंधा आदमी अपने दोस्तों के साथ बुद्ध के पास आया। अंधा आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे दोस्त मुझसे बहस कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि रंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्या आप मेरे दोस्तों को समझाएंगे कि कौन सा रंग सबसे सुंदर है? बुद्ध ने दोस्तों को एक छोटे से प्रश्न के साथ कहा, क्या तुम मुझे एक सवाल का उत्तर देने में सहायक हो सकते हो? क्या तुम यह सब रंगों को प्रथम द्वारके से छू सकते हो? अंधा आदमी ने कहा, नहीं, मुझे यह नहीं मालूम कि कौन सा रंग पहले है। फिर गौतम बुद्धा ने यह कहा, ऐसा ही है मेरे दोस्तों, रंगों का मामूला है। हर किसी के लिए सबसे सुंदर रंग अलग हो सकता है और यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमें दूसरों के साथ समझदारी से और सहानुभूति के साथ रहना चाहिए, चाहे वो रंग हो या कुछ और। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी का नजरिया और दृष्टिकोण अलग हो सकता है और हमें दूसरों के साथ समझदारी और सहानुभूति के साथ रहना चाहिए। इससे हम समृद्धि और सुख की ओर बढ़ सकते हैं। और एक दूसरी कहानी, युवक की विनती, गौतम बुद्ध का संदेश। एक दिन एक युवक गौतम बुद्धा के पास आया और उनसे यह पूछा, प्रभु, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए ताकि मैं सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सकूं? बुद्ध ने कहा, युवक, सच्ची खुशियों को पाने के लिए तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातों का पालन करना होगा। पहली बात, सच्चे मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। ध्यान से ही तुम अपने आत्मा को समझ सकोगे। दूसरी बात, सभी जीवों के प्रति दयालु और सहानुभूति रखो। यह तुम्हारे मन को शांति और सुख दिलाएगा। और तीसरी बात, सही मार्ग पर चलो और सच्चा धर्म पालन करो। गौतम बुद्धा की यह विनती हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशियों का स्रोत अंतरीकृत है और हमें अपने आत्मा के साथ और दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूति बने रहना चाहिए। यही हमारे मानसिक शांति और सच्ची खुशियों का मार्ग हो सकता है।